नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है चंद्रा आईएएस के प्लेटफॉर्म पे। और हम लोग देख रहे हैं सिद्धांतों के बारे में कि कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं व्यक्तित्व को लेके। कुछ सिद्धांतों को मैंने पहले पार्ट में आप सबको बताया है, उसको आप रिवीजन करते रहिएगा। साथ ही साथ आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सिद्धांतों को और आगे देखते हैं कि और कौन कौन से सिद्धांत हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं जल्दी जल्दी से कि कौन कौन से सिद्धांत है। इससे पहले आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर करते रहिएगा, लाइक जरूर करते रहिए साथ साथ में। ओके, कमेंट का जवाब नहीं दे पा रहे हैं वो अलग बात है, आप लाइक करते रहिए ताकि जल्दी से जल्दी चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए। इस पैंडेमिक में भी आप सबके साथ हैं, हम चंद्रा आईएएस का परिवार आपके साथ खड़ा है, ये बहुत ही बड़ी चीज़ है। तो आप साथ ही साथ कमेंट करके लाइक के बटन जरूर दबाएं, कमेंट करते रहें, कैसे हैं आप सब, स्वस्थ हैं, इसका भी कमेंट बताते रहें। ओके, तो चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। स्प्रिंग के अनुसार व्यक्तित्व का सिद्धांत जो है कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं, आज नेक्स्ट पार्ट है। तो स्प्रिंग यानी स्प्रेंगर के अनुसार, कहीं कहीं स्प्रेंगर लिखा होता है, कहीं स्प्रिंग लिखा होता है, तो ध्यान रखिएगा। स्प्रिंग या स्प्रेंगर के अनुसार 6 प्रकार के क्या है व्यक्तित्व हैं। क्या बताया? 6 प्रकार का व्यक्तित्व बताया। पहला है सैद्धांतिक। क्या है? सैद्धांतिक। सैद्धांतिक यानी जिसमें सिद्धांतों के गुण बहुत ज्यादा होते हैं, सैद्धांतिक रूप से सोच विचार रखते हैं। तो ऐसे लोग कौन होते हैं? ऐसे लोग होते हैं कवि, लेखक, दार्शनिक इत्यादि। ठीक है, क्या होते हैं? कवि होते हैं, लेखक होते हैं, दार्शनिक होते हैं। ऐसे सैद्धांतिक जिसके में गुण होता है, जिसका में व्यक्तित्व होता है, वो ऐसे लोग पाए जाते हैं। दूसरा है आर्थिक, यानी जिसके अंदर में आर्थिक गुण ज्यादा होता है। कहते हैं ना, छोटा बच्चा है, पैसे का गणना बड़ा अच्छा करता है, बोलता है बेटा मेरा बेटा तो व्यापारी बनेगा, उद्योगपति बनेगा, बिजनेसमैन बनेगा। ठीक है, ये कोई नहीं कहता दुकानदार बनेगा, वाली बात है। क्या कहता है? उद्योगपति बनेगा। ठीक है, कौन? रिलायंस कंपनी का मालिक सीधे। तो ये क्या है? आर्थिक गुण आएगा। तो आर्थिक में क्या होगा? व्यापारिक, है ना, दुकानदार, उद्योगपति, ऐसे लोग क्या होते हैं जिसमें आर्थिक गुण होता है, वो इस तरह के बनते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक। सामाजिक जिसके अंतर्गत में सामाजिक गुण होता है, जिसके अंदर भी सामाजिक गुण ज्यादा होता है, वो सामाजिक होता है। कहते हैं बड़ा सामाजिक व्यक्ति है, यानी दयावान व्यक्ति है। ऐसे लोग एनजीओ में एनजीओ खोलते हैं या एनजीओ का काम करते हैं, समाज सेवा काम करते हैं। ओके, समाज सेवी होते हैं। दया भाव, परोपकार, सहानुभूति, ऐसे जो गुण होते हैं ना, वो सामाजिक व्यक्ति में होते हैं। हमेशा दया भाव की दृष्टि से रखते हैं, कहीं पे भी जरूरत पड़ती है उनकी तो वो मदद करते हैं। तो ऐसे जो गुण है वो सामाजिक गुण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है राजनीतिक, यानी जिसके अंतर्गत राजनीतिक गुण होता है, यानी एडमिनिस्ट्रेटर का गुण होता है। जैसे जो बालक है वो बिल्कुल लीडर्स की क्वालिटी डिपेंड करता है। अपने क्लास में तो शिक्षक बोलता है एक दिन बड़ा होकर मोदी बनेगा, ठीक है, योगी बनेगा, ऐसा कह देते हैं ना। क्यों? क्योंकि उसकी लीडरशिप क्वालिटी जो होती है वो दिखती है। तो हम अक्सर कह देते हैं, गार्जियन भी कह देते हैं। तो ये क्या होता है? उसके अंदर राजनीतिक गुण होते हैं, तो जिसकी वजह से वो राजनेता बनता है या प्रशासनिक बनता है। लीडिंग क्वालिटी होती है, अच्छी होती है, बोलने का, बात करने का हर तरीका जब अच्छा होता है तो हम भी अक्सर कह देते हैं, छोटे बच्चों को देखते हैं, अरे वाह क्या क्वालिटी है, ये आगे बढ़ के बड़ा काम आएगा। ओके, तो ये सब चीजें हैं, आखिर पर्सनालिटी पे ही डिपेंड करता है। नेक्स्ट है सौंदर्यात्मक कला है, यानी जिसके अंतर्गत सौंदर्यात्मक चीजें होंगी, सौंदर्यात्मक बातें होंगी, विचार होगा, वो वैसे व्यक्ति क्या होंगे? कलाकार कहलाएंगे, मूर्तिकार कहलाएंगे, साहित्यकार कहलाएंगे। ओके, साहित्यकार कहलाएंगे। तो इस तरीके का जो गुण होगा वो ऐसे ही वाले होंगे, सौंदर्यात्मक। नेक्स्ट है धार्मिक, और धार्मिक के गुण जिसके अंदर होगा वो होगा पुजारी, भक्त या संत। ओके, तो ऐसे लोग धार्मिक प्रवृत्ति वाले भी होते हैं। बहुत सारे घर में ऐसे लोग होते हैं, लेकिन याद रखिए धार्मिक होना और कर्म कांड या किसी स्पिरिचुअल चीजें की पूजा पाठ, ये जो है वो कहीं ना कहीं आपको अंधविश्वास की तरफ ले जाता है। तो पुजारी होना अच्छी चीज है, अंधविश्वासी होना अच्छी चीज नहीं है। अंधविश्वास की तरफ ना जाए, ऐसा ना करने लगे जिसको समाज या आप खुद अच्छा नहीं मानते, मजबूरी वश या किसी ऐसे कारण से हम उसमें डूबते चले जाते हैं। तो ये काम नहीं करना है। ओके, तो इस तरीके काम नहीं करना। तो ये जो 6 प्रकार हैं वो किसके अनुसार? स्प्रिंग या स्प्रेंगर के अनुसार बताए हैं। ओके, स्प्रिंग या स्प्रेंगर के अनुसार बताए हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं थॉर्नडाइक के अनुसार। नेक्स्ट है
थॉर्नडाइक के अनुसार 3 व्यक्तित्व के सिद्धांत है। कितने हैं? 3। तो सबसे पहले हैं प्रत्यक्ष विचारक। कौन होते हैं? प्रत्यक्ष विचारक। ये क्या होते हैं? प्रत्यक्ष विचारक का मतलब होता है कि ये जो प्रत्यक्ष दिखता है उसके बारे में हमें जानकारी होती है। ये जो प्रत्यक्ष जो चीजें दिखती हैं, यानी हम जो छोटे बच्चे होते हैं, जो चीज उनको दिखाया जाता है उसके बारे में उसको पता होता है। ये जैसे ये मार्कर है, ये इसके बारे में पता चल गया। ये कुछ दिखा दे, ये क्या है बेटा? ये बोर्ड है, ठीक है। ये जो है वो सब चीजें जो है वो प्रत्यक्ष विचारक के अंतर्गत आता है। यानी जो हमें दिखता है उसके बारे में हम पूरी जानकारी लेते हैं, यानी उसके बारे में हम जानते हैं, उसका नाम जानते हैं, उसकी विशेषताओं को जानते हैं। ये होता है क्या? प्रत्यक्ष विचारक। छोटे बच्चे में प्रत्यक्ष विचारक के गुण पाए जाते हैं। दूसरा है सूक्ष्म विचारक या स्थूल विचारक। क्या होते हैं? स्थूल विचारक। ओके, ये क्या होता है? स्थूल विचारक। अब स्थूल विचारक का क्या मतलब होता है? यानी प्रत्यक्ष विचारक जो प्रत्यक्ष दिखता है, स्थूल विचारक यानी जो प्रत्यक्ष चीजों को स्थूल तरीके से हम जानते हैं, मोटा मोटा उसके बारे में विशेषता, उसके कारण, उसके प्रकार सब कुछ जब जानते हैं, यानी प्रत्यक्ष मूर्त चीजें, अमूर्त चीजें नहीं, मूर्त चीजों के बारे में जब हम पूरा विस्तार से जानते हैं, मूर्त चीजों के बारे में, यानी इस मार्कर के बारे में जब हम पूरी जानकारी लेते हैं कि ये कैसे बना, किस तरीके से बना, इसका क्या क्या प्रयोग है, किस प्रकार के आते हैं, कौन कौन से प्रकार के आते हैं, परमानेंट मार्कर आता है और कुछ अनपरमानेंट आते हैं जिसे व्हाइट बोर्ड पे प्रयोग होता है, तो इन सब पूरी जानकारी जो होती है वो स्थूल विचारक के अंतर्गत आती है। और तीसरा है सूक्ष्म विचारक, यानी सूक्ष्म तरीके से कि क्या हो सकता है सूक्ष्म विचारक, यानी एक ही चीजों को विस्तार से और गहराई से उसकी पूरी बारे में जानना, एक अमूर्त चिंतन करना, ये सूक्ष्म विचारक के अंतर्गत आता है। अमूर्त चिंतन करना, याद रखिएगा, ये क्या है? सूक्ष्म विचारक के अंतर्गत आता है। छोटी से छोटी बात उसके बारे में पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। जैसे सपोज कि ये मार्कर है, मार्कर के बारे में जब हम नाम जानते हैं तो ये है प्रत्यक्ष विचारक। मार्कर कैसे कैसे बना है, यानी इसमें रुई लगे हैं, इंक लगा है, ये सब चीजें, तो ये क्या है? ये एक क्या है? ये स्थूल विचारक है। लेकिन इसके साथ साथ ये बहुत बढ़िया जहर भी है। ये हम जब जानेंगे कब? जब 10-15 स्याही एक साथ लगा के किसी को पिला दे तो वैसे ही वो लकवा मार देगा। तो ये एक अमूर्त विचार है। और ये क्या है? ये है एक सूक्ष्म विचारक, यानी एक चीज के बारे में विस्तार से पूरी पूरी बातें जब जान ले, वो होता है क्या? सूक्ष्म विचारक। तो ऐसे व्यक्तित्व भी होते हैं, ऐसे व्यक्तित्व भी होते हैं। बहुत लोग जाते हैं, जैसे मार्केट में गए, सब्जी के दुकान पे गए, भैया दे दो, तुरंत लेके आ गए, ये होता है प्रत्यक्ष विचारक। दूसरे होते हैं, जाते हैं, उसके बारे में पूरा देखते हैं, ठीक है, फिर लेके आ जाते हैं, ये होते हैं क्या? स्थूल विचारक। और एक होते हैं जो पूरा बाजार घूमते हैं, हर एक चीज पूछते हैं, चाहे लेना हो या ना लेना हो, पूरी जानकारी, पूरे बाजार की जानकारी लेके आते हैं, ये होते हैं क्या? सूक्ष्म विचारक। छोटी से छोटी बातों को भी बड़ा गहराई से ध्यान से देख के आना सूक्ष्म विचारक का गुण होता है। तो ये किसके अनुसार है? थॉर्नडाइक के अनुसार। थॉर्नडाइक के अनुसार यानी ऐसी पर्सनालिटी अपने अंदर लानी है कि हम प्रत्यक्ष विचारक तो रहें ही, साथ साथ सूक्ष्म विचारक भी रहें। जैसे जैसे बच्चे बड़े हों वैसे वैसे ये गुण होने चाहिए। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो पूरा जाते हैं तो पूरा विस्तार से पूरी जानकारी लेके आते हैं, बहुत जाते हैं सिर्फ काम का बात समझ के आ जाते हैं। तो ये अंतर होता है सूक्ष्म विचारक, स्थूल विचारक और प्रत्यक्ष विचारक में। ओके, प्रत्यक्ष विचारक में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय दृष्टिकोण से कितने गुण हैं व्यक्तित्व के? भारतीय दृष्टिकोण से कितने गुण बताए गए हैं? भारतीय दृष्टिकोण से कितने गुण बताए गए हैं? भारतीय दृष्टिकोण से कितने गुण? 3 गुण। भारतीय दृष्टिकोण से 3 गुण बताए गए हैं। ओके, कौन कौन से? पहला सतोगुण। क्या है पहला? सतोगुण। सतोगुण मतलब राम जी का गुण, यानी सतोगुण उच्च आदर्श, उच्च नैतिकता का जो स्वभाव होता है वो होता है सतोगुण में। जो हम राम जी का आदर्श रूप में देखते हैं हम लोग सतोगुण वाला, वो होता है सतोगुण। ठीक है, क्या होता है? सतोगुण। ओके, दूसरा है रजोगुण। दूसरा क्या है? रजोगुण। रजोगुण। ओके, रजोगुण मतलब जिसमें थोड़ा सी नैतिकता यानी सामाजिकता और थोड़ा सा जो अवगुण है वो भी साथ साथ में रहता है, यानी कुछ गुण और कुछ अवगुण साथ साथ में होते हैं। ये होता है क्या? रजोगुण में। क्या होता है? रजोगुण में। ओके, यानी हम कुछ चीजें बहुत बेस्ट करते हैं, नाम मात्र के, जैसे झूठ बोलना या कुछ ऐसी चीजें कर जाते हैं, ये होता है रजोगुण के जो गुण है वो। नेक्स्ट है तमोगुण। क्या है? तमोगुण। ओके,
तमोगुण यानी जिसमें राक्षसी प्रवृत्ति होती है, जिसमें बुराइयां ज्यादा होती हैं, उसको कहते हैं क्या? उसको कहते हैं तमोगुण। ओके, क्या कहते हैं? तमोगुण। जैसे काम, क्रोधी, ठीक है, आलसी, ऐसे लोगों को तमोगुण में रखा गया है हमारे भारतीय दार्शनिकों के द्वारा। ओके, काम, क्रोधी, जो आलसी होते हैं, निद्रा को बहुत प्रिय रखते हैं, वो तमोगुण के अंतर्गत में भी आते हैं। इस तरीके के लोग तमोगुण में आते हैं, याद रहेगा। चलिए, तो ये बात है। नेक्स्ट है ग्रंथियों के अनुसार। किसके अनुसार? ग्रंथियों के अनुसार। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। ग्रंथियों के अनुसार 3 पार्ट में। नेक्स्ट, ग्रंथियों के अनुसार भी 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला है थायराइड ग्रंथि। पहला क्या है? थायराइड। ओके, तो ग्रंथियों के आधार पे हम लोग सबसे पहले देखे हैं किसको? थायराइड ग्रंथि को। तो थायराइड ग्रंथि यानी इसके अंदर का जो हार्मोन्स निकलता है वो थायरोक्सिन हार्मोन्स निकलता है। और थायरोक्सिन हार्मोन्स अगर रिलीज नहीं होता, अगर थायराइड में थायरोक्सिन हार्मोन्स रिलीज नहीं होता, तो ऐसे बच्चे जो होते हैं वो ऐसे बच्चे दुबले पतले, नाटे और मंद बुद्धि होते हैं। क्या होते हैं? दुबले पतले, नाटे और मंद बुद्धि। याद रखिएगा, थायरोक्सिन हार्मोन्स अगर रिलीज नहीं होता। अच्छा, ग्रंथियों के आधार पर दिया कौन था? ग्रंथियों के आधार पर दिए हैं कैनन। किसने दिया? कैनन ने। ग्रंथियों के आधार पर किसने दिया? कैनन ने। तो थायरोक्सिन हार्मोन्स यानी थायराइड ग्रंथि के बारे में बताया। और आज जो रिपोर्ट आई है, आज जो इंडियन रिपोर्ट है, उसके अनुसार रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि आज 10 में से जो 8 महिलाएं हैं वो थायराइड के प्रॉब्लम से ग्रसित हैं। ठीक है, थायराइड के प्रॉब्लम से ग्रसित हैं। और कहीं ना कहीं खान पान जो है वो सिस्टमेटिक वे में नहीं चलता, इसका एक बहुत बड़ा असर है। क्यों? क्योंकि देखा गया, अक्सर हम अपने घरों में भी देखते हैं कि काम के धुन में होते हैं, तो काम के जरिए में क्या करते हैं? काम खत्म हो जाए, काम खत्म हो जाए, काम कर ले। और इसके चक्कर में वो उठे हुए करीब 7 या 6 बजे उठ जाते हैं और खाना या कुछ नाश्ता पानी पीना 11-12 बजे जाके करते हैं। तो ये जो गैप है वो कहीं ना कहीं आपके जो रूटीन है, जो सिस्टम है, जो शरीर है, जो चाहता है आपसे कुछ ना कुछ पानी, कुछ ना कुछ शरीर के अंदर जाना, क्योंकि रात में खाए थे और सुबह में, तो इसके बीच में कुछ ना कुछ करना चाहिए, वो नहीं होता और वो लंबा खिंचता है, जिसकी वजह से आपके अंदर का जो हार्मोन्स है वो रिलीज होना थोड़ा कम हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब उठे तो आप खाली पेट ही सही पानी पिए, यानी शरीर को कुछ ना कुछ आप दें जिससे वो काम करना शुरू करे, शरीर आपका, आपकी बॉडी, आपका फंक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से हार्मोन जो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, तो थायराइड ग्रंथि में से जो हार्मोन्स है जो रिलीज नहीं होता, तो थायरोक्सिन हार्मोन्स जो होता है उसकी प्रॉब्लम से व्यक्ति का कद, यानी जो बालक होता है उसका कद छोटा हो जाता है, नाटा हो जाता है और साथ ही साथ वो मंद बुद्धि भी हो जाता है। क्या होता है? मंद बुद्धि भी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड्स। क्या होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड्स। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स। अब ये क्या होता है? पिट्यूटरी ग्रंथियां, पिट्यूटरी ग्रंथियां जो शरीर के पीछे होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे हम ब्रेन कहते हैं, दिमाग कहते हैं, दिमाग कहते हैं। ठीक है, तो अगर पिट्यूटरी ग्लैंड्स से पिट्यूटरी हार्मोन्स नहीं निकलता, ठीक है, अगर नहीं निकलता तो जो बालक होता है वो छोटा नाटा हो जाता है। क्या होता है? छोटा या नाटा हो जाता है। ठीक है, और अगर निकलता है, अधिक निकलता है, तो व्यक्ति लंबा हो जाता है। कुछ ज़्यादा, ऐसा नहीं कि नॉर्मल रहता है, नॉर्मल ही रहता है, कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाता है। तो अगर ज़्यादा हो जाता है तो लंबा, कम हो जाता है तो छोटा और नाटा हो जाता है। तो ये जो गुण है, ये जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड्स की वजह से है। यानी हमें इसको बराबर रखना है। क्या रखना है? बराबर रखना है, न बहुत ज़्यादा न बहुत कम। ज़्यादा होगा तो बहुत ज़्यादा लंबे हो जाएंगे, कम हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा छोटे हो जाएंगे। ऐसा पिट्यूटरी ग्लैंड्स के अंतर्गत में होता है। तो हमें क्या करना है? इसको समान रखना है, सामान्य। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है कि व्यक्तित्व, यानी व्यक्तित्व को शरीर बनावट के आधार पर कौन सी ग्रंथियाँ प्रभावित करती हैं, तो आप बताओगे कौन? पिट्यूटरी ग्लैंड्स।
है ना। इससे पहले भी थायराइड में भी बताया था, थायराइड लेकिन आपके शरीर बनावट के साथ साथ आपकी मानसिक जो विविधता है उसके बारे में बताते हैं, यानी आपको कहता है ना कि ये मंद बुद्धि बालक हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है वो कहता है। नेक्स्ट है एड्रिनल ग्रंथि। क्या है? एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथियां, ठीक है। अब एड्रिनल ग्रंथि क्या कहता है? एड्रिनल जो ग्लैंड्स है वो क्या कहता है कि अगर इसमें व्यक्ति के अंदर एड्रिनल ग्लैंड्स अधिक निकलते हैं, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड से हार्मोन्स जो है वो अधिक निकलते हैं, तो जो बालक होते हैं वो झगड़ालू हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? झगड़ालू। तो पूछेगा स्वभाव के आधार पे कौन बताया, तो बताएंगे एड्रिनल ग्लैंड्स पे होता है। तो जब एड्रिनल ग्लैंड से जब जो हार्मोन्स है वो ज़्यादा निकलने लगता है तो बच्चा जो होता है वो झगड़ालू हो जाता है। और अगर कम निकलता है, क्या होते हैं? अगर कम निकलता है तो जो बालक होता है वो चिड़चिड़े स्वभाव का हो जाता है। कैसा हो जाता है? चिड़चिड़े स्वभाव का। यानी एड्रिनल ग्लैंड से अगर ज़्यादा निकले, अगर हार्मोन्स जो है वो ज़्यादा निकले तो जो बालक होता है वो क्या होता है? झगड़ालू। कम निकले तो बालक जो होता है वो क्या होता है? क्या होता है? जो बालक होता है वो चिड़चिड़ा हो जाता है। क्या होता है? चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो ये क्या था? ग्रंथियों के आधार पे। क्या था? ग्रंथियों के आधार पे। तो ये कुछ प्रकार हैं जो हम देखें अपने सेकंड पार्ट में कि किस किस तरीके के प्रकार पाए जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे व्यक्तित्व के परीक्षण के बारे में, मेजरमेंट के बारे में, मापन के बारे में। ओके, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।